उसकी डायमेंशन बराबर करनी है। डायमेंशन मतलब होता है मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ। अब ये अगला क्वेश्चन देखो कि इसमें आ रहा है टाइम इज इक्वल टू 2π√L/g। तो टी क्या होता है, टाइम, यूनिट होती है टाइम की, सेकंड। तो इधर 2π√L की होती है मीटर, जी की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी हो गया, टी इज इक्वल टू टी पर सेकंड, सेकंड मैच कर दे। तो यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू mg, एनर्जी की होती है ना फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब ये जो अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन को डाइन में करना है, तो डाइन का मतलब तो सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर में करना है, उसकी ये सब लिखी हुई है तो कर सकते हो। और जूल में, अर्ज में करना है तो ये यूनिट होती है सेंटीमीटर में करना है। सब सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर में करना है, और किलो को ग्राम में करना है, बस ये मतलब है। और जो न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो लिखा है यहाँ पे पढ़ लेना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके बारे में लिखा हुआ है। मेन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एक्चुअल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल उसका रिएक्शन होता है। इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ये डायग्राम ये सब कुछ बनाना है। अब अगला क्वेश्चन था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी वो होती है जो ऑब्जेक्ट अगर सीधा चल रहा है तो उसकी जो रेट बताता है कि इतने रेट से वो आगे भागे। एंगुलर होता है एंगल के साथ, प्रूफ दिखा रखा है। एस क्या होता है, आर इंटू थीटा। तो डिफरेंशिएट करना मतलब डिफरेंशिएट करना, ds/dt, आर dt/dt। तो जो वेलोसिटी होती है आर ओमेगा आ जाती है। आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन दिखा रखी है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। तो ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन है पूरा, तो ये सब इंटीग्रेशन कर लेना। इंटीग्रेशन होता है mv, जो v डॉट dv है उसका इंटीग्रेशन v²/2। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण कितनी एनर्जी है। तो एक कोई मास एक हाइट पे है, हाइट पे मतलब mg होगा। अगर कोई मास छत पे है तो उसका मास हो गया mg। तो ऐसे करके है, यहाँ पे डेरिवेशन दे रखी है, मास mg क्या होगा, वेट, और इनटू हाइट। तो वो उसका पूरा डेरिवेशन हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सब देख लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन होता है जो सॉलिड में ट्रांसफर होता है, अगर कोई चीज़ गर्म करें जल्दी हीट। कन्वेक्शन होता है फ्लूइड के थ्रू। और रेडिएशन होता है रेज के कारण जो सनलाइट भेजती हैं।